नमस्कार साथियों, मैं इसका दमवीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस शिवशक्ति गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लास नंबर जो है वो हमारी चल रही है वो इसकी 10th नंबर की। इससे पहले हम 9th क्लास कर चुके हैं, जिसमें हमने लास्ट की मतलब जो पिछली दो क्लासेस है उसके अंदर हमने प्रैक्टिस की थी। जो सीजीएल मेंस में आए हुए क्वेश्चन थे वो, और इसके अलावा सीजीएल प्री के क्वेश्चन जो अभी लेटेस्ट आए थे ये। इसके अलावा आज हम जो इसमें करने जा रहे हैं, पिछले 4 साल के अंदर जितने क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे गए हैं, मतलब कि लेटेस्ट क्वेश्चन ही है, तो उन क्वेश्चंस को एक बार हम यहां पर कर लेते हैं। क्या आप वाकई में इन क्वेश्चंस के अंदर एरर फाइंड आउट कर पाते हैं या नहीं, या नो एरर लगे तो आप नो एरर भी बता सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने इस तरीके से लिखा है कि द चिल्ड्रन वर वार्निंग नॉट टू ट्राई टू क्लाइंब द क्लिफ्स एज दे वर वेरी स्टिप। आपके पास एक क्वेश्चन है, एग्जाम में ये पूछा गया था कि इसमें कहीं कोई एरर है या नहीं है। मतलब कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि एरर है। क्यों? क्योंकि चारों ऑप्शन के अंदर नो एरर कहीं ऑप्शन नजर आ ही नहीं रहा। अब आपको ये ढूंढना है कि कौन से पार्ट में एरर है, ये बताइए। चिल्ड्रन वर वार्निंग, ये पिछले 4 साल के जो क्वेश्चंस है ना, ये वो हमने यहां इसमें उठाए हैं ताकि जो लेटेस्ट क्वेश्चन है वो आप समझ पाइए। बिल्कुल सही है, आप जो आंसर कर रहे हैं, देखिए पॉइंट को समझिएगा। आप सबसे पहले मुझे ये बताएंगे, मैं जब जब आपसे मतलब मैं हर क्वेश्चन में आपसे एक चीज पूछूंगा ही पूछूंगा। वो इसलिए पूछूंगा ताकि इस टॉपिक में आपको एरर वाले क्वेश्चन में कभी दिक्कत ना आए। ये मैं आपसे ये पूछूंगा कि यहां बच्चों को वार्निंग दी गई थी या बच्चे वार्निंग दे रहे हैं। आप पूरे सेंटेंस को एक बार आप देख लीजिएगा। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, पॉइंट नंबर 1, कि बच्चों को चेतावनी दी गई थी या मतलब वार्निंग दी गई थी, या फिर मैं कहूं तो यूं कह सकता हूं कि बच्चे चेतावनी दे रहे थे। ये या आपको ये देखना है यहां हमें नीड किसकी है, चेतावनी दे रहे थे। ये आपके पास मैंने 2 पॉइंट छोड़ दिए हैं और आपको ही बताना है, क्योंकि मैंने कहा कि पैसिव वॉइस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो हम यहां पर मतलब ये आपको देखना है कि एक्टिव की नीड है कि पैसिव की नीड है। उसी के अकॉर्डिंग आपको इन क्वेश्चंस को करना है। ये जी बिल्कुल सही है। यहां बच्चों को चेतावनी दी गई थी, यानी देने वाला बंदा कोई और था। बच्चों को चेतावनी दी गई थी, इसका मतलब यह है कि यहां हमें पैसिव की नीड है। यानी यूं कह सकते हैं कि इस वर्ग के बाद में देखो, वाज या वर्ग के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है। ये तो सही था, लेकिन आपको यह पॉइंट देखना था कि क्या यह सही है कि सेंटेंस बच्चे चेतावनी दे रहे थे, अरे किसको? नहीं, यहां यह कहना चाह रहा है कि बच्चों को चेतावनी दी गई थी, नॉट टू ट्राई, ना कोशिश करने की, क्या चढ़ने की, किसके ऊपर? क्लिफ के ऊपर। क्यों? क्योंकि वे कैसे थे, बहुत ज्यादा ढलान में थी जी एक तो सही है। तो यानी इनको चेतावनी दी गई थी, यानी पैसिव की नीड है, और पैसिव की नीड है इसका मतलब वाज या वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि वार्निंग की जगह क्या होगा? वार्न्ड होगा। क्या होगा? वार्न्ड होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है, 3 more elevated roads, ठीक है, हैव बीन प्रपोज इन द न्यू प्लान टू अनक्लोग द ट्रैफिक इन दिल्ली। आपके पास फिर एक बार चार मतलब इसी सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है और एरर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। देखते हैं आप में से सबसे पहले आंसर किसका आता है जी, बताइए। क्वेश्चन हमने आपके सामने स्क्रीन के ऊपर डाल दिया है, आंसर आपको देना है और देखते हैं कि किसका आंसर सबसे पहले आता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। मैंने कहा 3 more elevated roads हैव बीन परपोज। देखो रोड, जाहिर सी बात है, खुश तो होगी नहीं है, यानी इन रोडों का क्या प्रस्ताव में मतलब लाई गई थी एक तरह से, यानी कि ये काम करने वाला कोई और था। फिर हमें यहां पर नीड किसकी है? पैसिव की नीड है। और बीन के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म? मैंने कहा थर्ड फॉर्म, तो ये बन जाएगा पैसिव हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी एरर कौन से पार्ट में होगी? आपकी जो एरर है वो होगी सीधे सीधे डी के अंदर। यहां कर दीजिए आप परपोज्ड। क्वेश्चन है एक बार फिर, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन था। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी
और ये अंडरलाइन यहां किया हुआ है, अंडरलाइन इस पार्ट में है। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको बता दूं जो हमने ऑब्जेक्टिव सीरीज की है उसके अंदर कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आ चुके होंगे। अब देखिएगा, यहां कहना है चारा जो अंडरलाइन पार्ट है अगर वो आपको सही लगे तो आप अपना आंसर करिएगा, ये आपको गलत लगे तो कोई इनमें से एक आंसर होगा। बताइए क्या होगा। द फर्स्ट मीटिंग, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। देखिए, मीटिंग जाहिर सी बात है खुद तो हेल्ड होगी नहीं है। ये कहना क्या चाह रहा है, स्टैंडिंग कमेटी की जो पहली मीटिंग है वो नेक्स्ट वीक में होल्ड की जाएगी। क्या की जाएगी, आयोजित की जाएगी। ये तो मैंने कहा खुद तो होना नहीं है, इसका मतलब की जाएगी। ये दूसरा देखो, ये सबसे पहले विल के साथ यहां बी आ रहा है क्या, बिल्कुल। बी के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म नहीं, कौन सी आएगी पैसिव के अंदर, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। होल्ड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेल्ड होती है। तो देखो ये तो गलत हो गया, इसकी वजह से इसको हटा दो। ये मैंने कहा पैसिव की नीड है, एक्टिव की नीड नहीं है। मैंने कहा पैसिव की नीड है, यहां है जी, ये रहा विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी आंसर कौन सा होगा हमारा, सी वाला। फोर्थ नंबर में क्या कर रहा है, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कि मैंने कहा सॉरी थर्ड फॉर्म लगा रखा है, ये वैसे ही गलत हो गया। तो मैंने कहा आंसर कौन सा होगा, सी वाला। क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, माई फादर मेड मी टू डू द फ्रेंच ग्रामर एक्सरसाइज अगेन एंड अगेन। देखते हैं आप में से किसने कॉन्सेप्ट किए, वो इसे इजीली कर पाएगा ही। अच्छा, इसमें क्वेश्चन की संख्या बहुत सारी हो सकती थी इस क्लास में, तो हम ऐसा करेंगे कि एक क्लास और लेंगे, या तो कल देखते हैं एक बार, एक मेरे हिसाब से ले लेनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना, ये पुराने जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा है। ये होल्ड हेल्ड हेल्ड होती है ये। फोर्थ नंबर, माई फादर मैड मी टू डू द फ्रेंच ग्रामर एक्सरसाइज अगेन एंड अगेन, बिल्कुल सही है। मैक वर्ब का यूज मैंने बताया था आपको, मैक वर्ब का यूज जब एक्टिव वॉइस में हो तो इसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या यहां एक्टिव है, बिल्कुल एक्टिव है। तो यहां ऑब्जेक्ट आ गया, बोले कि जी आ गया। तो मैंने कहा इसके बाद में आएगा क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी टू डू नहीं आएगा, केवल क्या आएगा, डू आएगा जी। केवल और केवल क्या आएगा, डू आएगा ये। तो मैंने कहा इसका मतलब यहां से ये हट जाएगा, क्योंकि ये टू तो कब आता है, ये आता पैसिव के अंदर ही है, जबकि यहां सेंटेंस पहले से एक्टिव में है, और मैंने कहा एक्टिव में नीड थी, यहां से टू हटेगा तब जाकर ये सेंटेंस पूरी तरीके से सही होगा। क्वेश्चन है एक बार फिर, ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द प्ले हैव बीन नोटिफाइड टू स्टे बैक फॉर रिहर्सल आफ्टर 3 PM। फिर बता रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, ये क्वेश्चन पिछले 4 साल के 2018 से लेकर 22 तक के जो क्वेश्चंस हैं, ये वो पूछे गए एग्जाम के अंदर पैसिव वॉइस से रिलेटेड। ये हमने इनको अलग कर दिया है ताकि आपको ढूंढने की नीड ना पड़ेगी। बताइए 5 नंबर का, बिल्कुल सही है। 5 नंबर के क्वेश्चन में देखो कहना क्या चाह रहा है, ऑल दोज स्टूडेंट्स, वे सभी विद्यार्थी जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं खेल के अंदर, उनको क्या कर दिया गया है, नोटिफाई कर दिया गया है। मैंने कहा नोटिफाई किया जा चुका है, कर दिया गया है, नोटिफाई खुद तो होगा नहीं, उनको क्या नोटिफाई किया गया, पैसिव की नीड थी। तो देखो हैव बीन और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, यानी कि नोटिफाई की जगह क्या आएगा, नोटिफाइड। क्या आएगा, नोटिफाइड। क्वेश्चन आपके पास, द डॉक्टर बैड मी टेकिंग, ये मैंने बताया था आपको, इसका भी कॉन्सेप्ट देखते हैं आप में से कौन पहचान पाता है। मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं, पिछली बार सीजीएल मेंस में पूछा था ये क्वेश्चन, ये सीजीएल मेंस 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। बताइए क्या करेंगे आंसर आप। सीजीएल मेंस में पूछा था ये क्वेश्चन, द डॉक्टर बैड मी टेकिंग द मेडिसिन इमीडिएटली आफ्टर ब्रेकफास्ट। यानी ये कहना ही चाह रहा है कि जो अंडरलाइन पोर्शन है, अगर आपको ये सही लगे तो आप आंसर ए वाला टिका दो, सबसे सुंदर आंसर, और गलत लगे तो फिर इन तीन में से थोड़ी सी रिस्क लेकर देख लीजिए। बताइए 6 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने हमने स्क्रीन के ऊपर डाल दिया है। बताइए जी, बिल्कुल सही है, कुछ का गलत है कुछ का सही है। मैं आपको बता दूं, सीजीएल मेंस की जब इसकी आंसर की आई थी, तो आंसर की के अंदर क्या माना गया था, मैं आपको बता दूं, बी।
जबकि गलत है, जबकि गलत है। बाद में इसकी सही होकर जब आंसर की आई तो उसमें सही आंसर आया इसका कौन सा, सी वाला। क्यों? बिड बैड बिडन, याद आ रहा है किसी को ये? मैंने कहा रटिए मत, बिड बैड बिडन यही होती है। मैंने बताया था आपको ये रूल ये। और मैंने कहा जब इस वर्ब का यूज हम एज ए एक्टिव वॉइस में करते हैं, पहले आप ये देख लीजिए क्या ये एक्टिव वॉइस में है? बिल्कुल है, देख लीजिए एक्टिव वॉइस ही है यहां पर। ठीक है, तो इसके बाद में क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है और फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है बिना टू के। यही रूल पीछे वाले क्वेश्चन में था, गौर से देखिएगा। फोर्थ नंबर में वही ये क्वेश्चन आप कर गए और आप में से कईयों ने गलती कर दी यहां आकर ये। तो मैंने कहा ये वही तो क्वेश्चन है। बिड भी मैंने बताई थी, मैक में मैंने बताई थी, वॉच भी मैंने बताई थी। ये जो इंपॉर्टेंट है वो यही है इसके अंदर ये। तो मैंने कहा यहां पर क्या होगा, यहां क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ये। कहां पर? मैंने कहा बैड में और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी आंसर कौन सा होगा, सी वाला। क्वेश्चन है सेवंथ नंबर। द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड टू द चीफ गेस्ट टू इनोग्रेट द स्पोर्ट्स मीट। क्या करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर आप? ये कॉन्सेप्ट भी मैंने बताया है आपको ये। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड टू द चीफ गेस्ट टू इनोग्रेट द स्पोर्ट्स मीट। बिल्कुल सही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल सही है। मैंने कहा था रिक्वेस्ट वर्ब का यूज जब पैसिव में करते हैं तो वहां टू लगाते हैं, एक्टिव में जब करते हैं तो हम टू का यूज नहीं करते। ये यहां से टू क्या होगा, हट जाएगा इस जगह से। कौन सा? हाँ ये कौन सा, ये हट जाएगा जी। ये कौन सा, ये टू हट जाएगा यहां से। क्वेश्चन है एट नंबर। रोहित शर्मा हैव डिक्लेयर्ड द बेस्ट बैट्समैन ऑफ 2019। 2019 का सबसे जो अच्छा बैट्समैन है, सबसे अच्छा जो बल्लेबाज है, वो किसे घोषित किया गया? रोहित शर्मा को ही। और यहां क्या कहना चाह रहा है मैं आपको बता दूं। यहां अंडरलाइन जो पोर्शन है इसमें आपको यह देखना है कि यह सेंटेंस अगर सही लगे तो आप आंसर करिए सी वाला, नहीं लगे तो कोई और कर दीजिए इनमें से। ये बिल्कुल सही है। रोहित शर्मा खुद तो डिक्लेयर हुआ नहीं है, इसने डिक्लेयर इसको किया गया है आईसीसी के द्वारा, यानी करने वाला बंदा कोई और है। नीड किसकी है? पैसिव की नीड है ये। दूसरा आप कैसे कर सकते थे ये? देखो सबसे अच्छा तो यही है। तो मैंने कहा किया गया है, जबकि ये क्या है यहां पर एक्टिव है, तो पहले इसको खत्म कर दो। मैंने कहा बच्चे क्या, नीड किसके? पैसिव की। ये पैसिव है नहीं, ये पैसिव है नहीं, एक ही ऑप्शन। और कौन सा? बी वाला। हैव बीन डिक्लेयर्ड नहीं होगा, रोहित शर्मा सिंगुलर है, हैज बीन डिक्लेयर्ड होगा ये। क्वेश्चन आपके पास में नाइन्थ नंबर। द शू विल स्टॉक कैन बी रिकॉग्नाइज फ्रॉम इट्स लॉन्ग लैग्स एंड ब्रॉड विंग्स। क्या करेंगे आप आंसर? ये बहुत सिंपल है जी। अंडरलाइन पार्ट को देख लो सबसे पहले, अगर वो गलत लगे या मतलब सही लगे तो ये कर दो, और नहीं तो फिर बाकी बचे हुए ऑप्शन में से एक आंसर आपको करना है। ये बताइए। द शू विल शॉक कैन बी recognized from its long legs and broad wings। बिल्कुल सही है। अरे कैन, बी, और बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, मॉडल वाला याद आ रहा है कैसे बनाया था? मॉडल वाले ऐसे ही बनाए थे हमने ये। तो बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, जबकि ये कौन सी है? फर्स्ट फॉर्म है। और ये फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब ये गलत है। थर्ड फॉर्म यहां है नहीं है, यहां है नहीं है, यहां है जी। ये कर दो आंसर कौन सा, सी वाला। क्वेश्चन है आई मैड देम क्लीनिंग। अब तो गलत मत कर देना मेरे भाई। ये देखो क्वेश्चन फिर आ गया ये, वैसा ही क्वेश्चन अभी तीसरी बार आ चुका है ये, एक ही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये। और इस अकेले इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एरर के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे हुए हैं ये। बताइए। आई मैड देम क्लीनिंग द रूम थोरोली। एक आंसर आपको देना है, देखना यह है किसका आंसर सबसे पहले आता है ये। आई मैड देम क्लीनिंग द रूम थोरोली। 10 नंबर का ये क्वेश्चन है।
एक आंसर आपको देना है और देखना यह है कि सबसे पहले आंसर किसका आता है। बिल्कुल सही है। मैक वर्ब क्या एक्टिव में है? बिल्कुल एक्टिव में है। अगर एक्टिव में है तो ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जबकि क्या कर रखा है आईएनजी फॉर्म, यानी कि गलत है, यानी कि गलत है। आगे चले, ठीक है। आई मेकिंग, ये तो वैसे ही गलत हो गया। मैंने कहा आई मैक देम, देम के बाद फिर ये क्लीनिंग, ये वैसे गलत हो गया। और मैंने कहा ये सेंटेंस पूरा सही है, ऑब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। जी हाँ। क्वेश्चन आपके पास में, द इंटरव्यू वाज ब्रॉडकास्ट, लगा लेना इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीट होता है ये जो कॉन्सेप्ट इसमें है ये। ऑन द सेम डे ही वाज स्worn इन एज प्रेसिडेंट। बताइए, ऑप्शन आपके पास लिखा हुआ है और आंसर आपको ही देना है जी। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। बताइए, 11th नंबर का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लगा लेना, बार बार रिपीट होता है ये, मतलब क्वेश्चन नहीं जो कॉन्सेप्ट होगा वो। बताइए, 11th, अभी भी 10th का ही चल रहा है, कहीं होगा। 11th, 11th बिल्कुल आ चुका है ये, आ चुका है ये, और उम्मीद थी आप में से कुछ गलती करेंगे और वही गलती कर बैठे ये। सबसे पहले क्या चीज है वो मैं आपको बता दूं कि ब्रॉडकास्ट की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों फॉर्म एक ही होती है, ब्रॉडकास्टेड नहीं होता है। लिख लेना अगर लिखना चाहो तो, ये ब्रॉडकास्ट की तीनों फॉर्म समान होती है, ब्रॉडकास्टेड नहीं होता है। जब किसी भी वर्ब के एंड में अगर आपको कास्ट दिख जाए तो उसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म सेम रहेगी, जैसे कि फॉरकास्ट, जैसे कि फॉरकास्ट। ये तो कास्ट लग जाए तो समझ लीजिए उसकी वर्ब की तीनों फॉर्म समान रहेगी, फर्स्ट भी वही रहती है, सेकंड भी वही और थर्ड भी वही। तो देखो, सबसे पहले द इंटरव्यू वाज ब्रॉडकास्ट, यानी कि पैसिव की बात कर रहा है, इंटरव्यू को ब्रॉडकास्ट किया गया था, खुद तो होगा नहीं, पैसिव की नीड थी। तो मैंने कहा वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म अपनी जगह पूरी तरीके से सही है। सही है तो इसका मतलब यह हुआ कि आप आंसर कौन सा कर देंगे। मैंने कहा सीधा सीधा कर दो, कौन सा, डी वाला। कौन सा करेंगे, डी वाला। पहला गलत क्यों है ये, क्योंकि हमें पैसिव की नीड है, खत्म कर दो। दूसरा गलत क्यों है, क्योंकि हमें पैसिव की नीड है। तीसरा गलत क्यों है, क्योंकि ब्रॉडकास्ट के ब्रॉडकास्टर नहीं होती, और अमूमन स्टूडेंट यही कर जाता है बार बार पढ़ने के बावजूद, ब्रॉडकास्टेड ये। तो मैंने कहा ये नहीं होती है, ब्रॉडकास्ट की तीनों फॉर्म सेम होती है, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट। क्वेश्चन है 12th नंबर, मैनी अटेम्प्ट्स हैज बीन मैड टू क्लाइम द एवरेस्ट बिफोर टेंजिंग एंड हिलेरी सक्सीडेड। क्या करेंगे आंसर अपना, ये बताइए। 12th नंबर का ये क्वेश्चन आपके पास में लिखा गया है और देखना यह है कि किसका आंसर सबसे पहले आता है। बताइए, 12th नंबर का ये क्वेश्चन लेटेस्ट एग्जाम में जितने पूछे हुए हैं सारे क्वेश्चन हमने इस सीट में डाल दिए हैं, पैसे वो इससे रिलेटेड। ऐसा ही हम करेंगे नरेशन के टॉपिक में, मतलब जितने भी टॉपिक करेंगे उनमें ऐसा करते चलेंगे कि जो लेटेस्ट पूछे हुए क्वेश्चन है उनको सबसे पहले करवा देंगे ये। मैनी अटेम्प्ट्स हैज बीन मैड टू क्लाइम द एवरेस्ट। चार ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। देखिएगा, सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि ये गलत क्यों है, ये गलत क्यों है। देखो, सबसे पहले गलत क्यों है, आप सिंपल सा फंडा बता दूं कि मैनी अटेम्प्ट्स प्लूरल हैज तो आएगा नहीं, वैसे ही गलत कर दो। पहले पैसे को मत देखो, हैज को ही देख लो। मैंने कहा ये गलत हो गया। मैनी अटेम्प्ट्स, मैंने कहा वॉज नहीं आ सकता। बचे कितने आपके पास में, दो ऑप्शन बचे, यानी आंसर या तो होगा ए और या होगा बी। अब बोलेगी जी पता कैसे करें, पता ऐसे करना पड़ेगा, आगे देखो सेंटेंस को। टू क्लाइम द एवरेस्ट बिफोर टेंजिंग एंड हिलेरी सक्सीडेड। मैंने कहा बिफोर, और मैंने कहा दो काम यहां पर हुए हैं, एक काम तो ये हुआ है और दूसरा काम ये हुआ है। मैंने कहा बात किसकी कर रहा है, पास्ट की कर रहा है, प्रेजेंट की नहीं कर रहा। इसको हटा दो, आंसर कौन सा होगा, ए वाला होगा इसका आंसर ये। अब एक चीज और देखिए आपने, ये जब मैं ए वाला आंसर कर रहा हूं तो ये हो रहा हैड
बीन मैड। क्या पैसिव है? बिल्कुल है। पैसिव के अंदर मैक वर्ब का यूज हो रहा है, यहां हो रहा है। ये मैंने बताया था पैसिव के अंदर क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो इसने अंडरलाइन नहीं किया, लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये सेंटेंस यहां सही है। पैसिव में क्या होता है, उसमें टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, और उधर बिना टू के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। द डोर्स एंड विंडोज विल हैव पेंटेड बाय आफ्टरनून। क्या करेंगे जी आंसर इसका? ये बताइए। दो क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, एक आंसर आपको देना है। देखना यह है कि किसका आंसर सबसे पहले आता है। द डोर्स एंड विंडोज विल हैव पेंटेड। 13th नंबर। देख लो, नो इंप्रूवमेंट लगे तो ए वाला कर दिया करो। अगर लग जाए नो इंप्रूवमेंट तो ए वाला कर दिया करो। ये ए वाला मतलब ये नहीं कि हर में ही आएगा इंप्रूव। हाँ देखिएगा, सबसे पहले ये बताओ मुझे, यहां फिर पूछूंगा कि ये जो डोर और जो विंडो है, दो ऑप्शन रख रहा हूं ये। और इसमें जो कमेंट करने में है ना, कंजूसाई मत करना। ये जो ऑफलाइन देखते हैं वो भी जब मैं पूछूं तो वो अपने आप में वहीं पर बोलना स्टार्ट कर दे घर बैठे ही। तो मैं यहां पूछ रहा हूं कि डोर्स और जो विंडो है, यहां जो लिखा है कि डोर्स और जो विंडोज है, पॉइंट को समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ए पॉइंट, क्या खुद पेंट होगी, खुद पेंट हो जाएगी, या बी पॉइंट है की जाएगी। या तो खुद हो जाएगी या किसी के द्वारा की जाएगी। बस यही कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अगर फिट हो गया तो पैसिव वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन जब भी पूछेगा ना, कभी आपका गलत होगा ही नहीं। आप जितने भी क्वेश्चन मैंने पीछे वाले अभी किए नहीं है, आप उसमें लगाकर देखिए, आप वाकई में देखेंगे कि यही चीजें चल रही है। खुद हो रहा है क्या? खुद हो रहा है तो एक्टिव में रख दो, दूसरों के द्वारा किया जा रहा है तो उसको पैसिव में रख दो, काम खत्म। देखिए, द डोर्स एंड विंडोज, खुद तो होगा नहीं, पेंटेड खुद थोड़ा ना हो जाएगा। ये किया जाएगा, और किया जाएगा इसका मतलब पैसिव की नीड थी। जबकि यहां क्या है, ये एक्टिव है, यानी कि सबसे पहले इसको गलत कर दो। ये एक्टिव है, इसको गलत कर दो। ये भी एक्टिव है, इन्हें वैसे ही गलत है। ये तो वुड के साथ बीन डायरेक्टली वैसे ही गलत है। ये एक ही बचा, और कौन सा हमारे पास में, डी वाला। तो आंसर कौन सा होगा? डी वाला। कौन सा होगा? डी वाला। ये उसके बाद देखिए, क्वेश्चन है, ही ट्राइड टू रन अवे बट वाज सून ओवरटुक बाय सम पुलिसमैन। बताओ जी क्या करोगे? देखते हैं किसका आंसर आता है। ये उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जल्दी ही वो कुछ पुलिस वालों के द्वारा ओवरटेक कर लिया गया। देखते हैं कौन पहचान पाता है इसमें एरर को। ये he tried to run away but was soon overtook by some policemen। 14th नंबर। ठीक है, ठीक है। देखिए, ही ट्राइड टू रन अवे, उसने कोशिश क्या की? भागने की कोशिश की, लेकिन उसे ओवरटेक कर लिया गया। किसके द्वारा? कुछ पुलिस वालों के द्वारा। क्या ओवरटेक खुद हुआ? नहीं। क्या ओवरटेक खुद हुआ? नहीं, किया गया है किसी और के द्वारा। ये तो मैंने कहा, वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिल्कुल पारुल आपका सही है। तो मैंने कहा वाज के साथ कौन सी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो मैंने कहा बोले कि जो ओवरटुक की होगी, क्या कल भी बताया था मैंने आपको, जैसे कि कम कैम कम है, तो उसके आगे जब कोई और शब्द अगर जोड़ के वर्ब बनाता है तो उसका वैसा ही सिस्टम रहता है। ये अगर यहां हम ये बात करें तो मैंने कहा ये कैसे होगा? ये मैंने कहा ये कर दो, यहां से टुक का क्या कर देंगे आप? टेकन कर दो जी, क्योंकि ये सेकंड है यहां पर। तो ये क्या हो जाएगा? ओवर टेकन। यहां क्या हो जाएगा? ओवर टेकन। यानी कि वाज सुन ओवर टेकन। ये क्वेश्चन है आपके पास फिर एक बार। टू फ्लाईओवर्स हैव बीन परपोज इन द न्यू प्लान टू डिस डीकंजेस्ट एमजी रोड। आपने एक चीज देखी, अभी इससे पहले क्वेश्चन आया था, 3 मोर एलिवेटेड रोड्स। याद आ रहा है ये? या फिर कह रहा हूं, पैसिव वॉइस के जो क्वेश्चन है ना, ये उनको आपने पहचानना स्टार्ट कर दिया, बहुत फायदा होगा आपको एग्जाम के अंदर। ये क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जनरली एरर के क्वेश्चन तो पैसिव वॉइस का जब टॉपिक पढ़ते करते ही नहीं है। वो तो केवल वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि हाँ यार वही 4 ऑप्शन दिए हुए रहते हैं,
वो विल बी फिल बी जो भी लगाना होता है ये। मैंने कहा एरर के क्वेश्चन करना सीखोगे तो मजा आएगा आपको ये। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यानी कि टू फ्लाई ओवर सीन। तो मैंने कहा खुद तो परपोज होंगे नहीं, किए जाएंगे ये, यानी कि नीड किसकी है, पैसिव की है। तो मैंने कहा हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां कर दीजिए कौन सा, परपोज्ड। ये कौन सा होगा, परपोज्ड। कहां पर, इस पार्ट में, यानी कि यहां वर्ब की कौन सी थर्ड फॉर्म आएगी। क्वेश्चन है 16 नंबर, ही वॉज अनेबल टू हेल्प मी बिकॉज ही हैड बीन फेल्ड टू अरेंज द मनी। बताइए, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा। अब तक जितने क्वेश्चन आए उनमें सबसे अच्छा क्वेश्चन ये है। बताइए जी, वो मेरी सहायता करने में सक्षम नहीं था क्योंकि, आगे मैं बताऊंगा तो आप पकड़ लेंगे आंसर, लेकिन आप खुद सोचिएगा कहां करेंगे ये। बताइए। ही हैड बीन फेल्ड में एरर है, ये तो सही है पारुल, लेकिन एरर है, लेकिन एरर सही कैसे होगी ये चीज सीखना जरूरी है हमें। हम यहां तक एग्री कर रहे हैं कि यहां एरर है। नीतू आप कह रहे हैं कि आंसर ए में गलती है ना, ए में तो नहीं है। चक्कर क्या, आज जितने भी कमेंट है वो सारी लड़कियों ही लड़कियों के चल रहे हैं ये। और रिद्धिमा आपका, ठीक है देखिए। नहीं, ए ऑप्शन सही है। कैसे, ही वॉज अनेबल टू हेल्प मी। इस सेंटेंस को अगर मैं दूसरे अंदाज में लिखूं तो मैं ऐसा भी लिख सकता था, ही कुड नॉट हेल्प मी। वह मेरी सहायता नहीं कर सका, वह मेरी सहायता नहीं कर सका। इसी को इसने क्या किया, एबल से बना दिया, ही वॉज नॉट एबल टू हेल्प मी। ये तो सही था यहां तक ये। अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आपको, कई एरर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं, ध्यान रखना। अच्छा ये गलत लिख दिया गया, हाँ कोड ये। हाँ मैं क्या कह रहा था कि कैन और कुड, कैन और कुड इनके साथ ध्यान रखना, एबल का यूज नहीं होगा, क्योंकि दोनों का मीनिंग यही निकलता है। ये कई बार एग्जाम में बहुत सारे एरर के क्वेश्चन पूछे हुए हैं ये। तो मैंने कहा केन या कोड मॉडल, क्योंकि इनका अर्थ वही निकलता है, तो एबल इसके साथ यूज नहीं होता। ये मैं अलग से चीज बता रहा हूं, अब यहां देखिएगा। वह मेरी सहायता नहीं कर सका क्योंकि ही हैड बीन फेल्ड टू अरेंज द मनी। वह पैसों को अरेंज करने में फेल हो गया या कर दिया गया। दो ऑप्शन लिख रहा हूं यहां पर। ये पहला ऑप्शन, हो गया या कर दिया गया। आप खुद सोचिए कि कौन सा होगा। अगर पहला होगा, कर दिया गया, पहला होगा ना अगर ये, तो इसका मतलब ये है कि हमें एक्टिव की नीड है। और आपको अगर ये सही लगता है तो इसका मतलब हमें पैसिव की नीड है। बताइए जी, आपके पास क्वेश्चन हमने डाल दिया है और मैंने कहा कि यहां आपको बताना है ये। सही है सर, सॉरी बट एक बात बताएं, सारी गर्ल्स टीजीटी वाली है क्या? अगर है तो कंपटीशन काफी टफ होगा, बिकॉज आपसे जो पढ़, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इस बैच में तो सारे ही हैं हमारे पास में, टीजीटी पीजीटी, राजस्थान के सेकंड ग्रेड के भी जो ग्रामर की कोचिंग करना चाह रहे हैं। मतलब लगभग मान के चलिए कोई 10-12 एग्जाम के शायद इसमें एडमिशन नहीं है, क्योंकि हम कॉमन बैच चलाते हैं ये। आप आंसर क्या कर रहे हैं इसमें ये, इसमें अच्छा इनका ठीक है। हाँ इसमें बताइए ये कौन सा हो गया। अच्छा हाँ ये आ चुका है ना कमेंट, ये हो गया या कर दिया गया। ये चीज समझिए, बस मैं आपको बार बार यही चीज बोल रहा हूं, ये चीज समझ गए ना आप। पैसे वैसे रिलेटेड क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा एरर से रिलेटेड। यही कॉन्सेप्ट आपको काम में लेना है। ये या तो हुआ है और या कर दिया गया, दोनों में से देख लो आप ये। बिल्कुल ही हुआ है यहां, खुद ये यहां किया नहीं गया है। यहां खुद यहां वो असफल हुआ एक तरह से पैसों का अरेंज करने में। ये पैसिव की नीड थी ही नहीं यहां पर। पैसिव जबकि यहां बनाया हुआ है ही हैड बीन फेल्ड, यानी कि इसको हटा दो आप, किसको, बीन को, यानी कि ही हैड फेल्ड। तो आंसर कौन सा होगा हमारा, सी वाला, बीन हट जाएगा। यहां हमें नीड किसकी है, एक्टिव की नीड है। क्वेश्चन है, इफ चिल्ड्रन आर ट्रीटिंग विद रेस्पेक्ट दे विल बिहेव अकॉर्डिंगली।
बताओ जी, क्वेश्चन है आपके सामने, एक बार फिर एरर का क्वेश्चन आराम से देखिएगा और फिर बताइएगा कि कहां और किस पार्ट में आपको एरर नजर आ रही है। बताइए। 17th नंबर का ये क्वेश्चन है। लेटेस्ट जो क्वेश्चन पूछे हैं पिछले 4 साल के, वो हमने सबसे पहले लिए हैं। और इसके अलावा ऑब्जेक्टिव जो सीरीज है, कल फ्राइडे है तो कल कल का ऑफिस है। सैटरडे और संडे के अंदर हम सारी सीट आपकी अपलोड कर देंगे। इसके अंदर कम से कम 10 से लेकर 20 के आसपास जो सीट होगी, 500 से लेकर 1000 क्वेश्चन के बीच में एवरेज क्वेश्चन है शायद उसमें, वो सारे क्वेश्चन अपलोड करेंगे। ये पिछली जो 2 सीट कराई है वो भी अपलोड कर देंगे ये, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। फिलहाल 17th नंबर का आंसर बताइए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ठीक है। देखो कहना क्या चाह रहा, अगर, हाँ, बिल्कुल सही है, पारुल का ये सही है। मैंने कहा अगर बच्चे जो है ना ये, वो मतलब रेस्पेक्ट के साथ मतलब ट्रीट किए जाते हैं, समझ रहे हैं, बच्चे ट्रीट नहीं कर रहे हैं, बच्चों के मतलब ये कहना था, अगर बच्चों के साथ में मतलब ट्रीट करते हैं रेस्पेक्ट के साथ में, तो वो उसी के अकॉर्डिंग मतलब बिहेव करेंगे ये। तो यहां नीड किसकी, पैसिव की नीड है, यानी आर ट्रीटेड। आर ट्रीटेड यानी कि ट्रीटिंग की जगह क्या होगा, ट्रीटेड होगा। अगर आप बच्चों के साथ मतलब ट्रीट करेंगे ना ये, कैसे, बिल्कुल सम्मान के साथ, तो वो उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करेंगे ये। तो मैंने कहा ट्रीट करने वाला कोई और है, जैसे मैं हो सकता हूं, आप हो सकते हैं ये, तो यहां क्या होगा, ट्रीटिंग की जगह ट्रीटेड आएगा, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ये। तो आंसर कौन सा होगा, बे वाला। क्वेश्चन है, मुखर्जी इज अ फेमस पॉलिटिशियन हु इज लव बाई मोस्ट पीपल। बताइए जी। 18th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। बताओ। मुखर्जी इज अ फेमस पॉलिटिशियन हु इज लव बाई मोस्ट पीपल। सर सीट आंसर की के साथ करे तो तुम क्या करोगे मेरे भाई फिर। ये सीट आंसर की के साथ जो है अगर मुझे देनी होती है तो पीडीएफ तो टेलीग्राम पर रिसर्च कर लो आप, बहुत सारी मिल जाएगी आपको ये। इतनी पीडीएफ मिल जाएगी कि आपका फोन भी मुझे लगता है कि बोल देगा भाई अब रहने दे यार, कितनी भरेगा ये। समझ रहे, पीडीएफ की कोई कमी नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है ठीक है ठीक है। बिल्कुल सही है। ठीक है। तो देखिए मैंने कहा, क्या कहना चाह रहा, मुखर्जी एक वो फेमस पॉलिटिशियन है जो कि, या जिनको भी मतलब बाय मोस्ट अधिकांश लोगों के द्वारा प्यार किया जाता है ये। यानी कि इज के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म आएगी, यानी कि लव की जगह क्या होगा, ये होगा लव्ड। तो यहां आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्वेश्चन है 19th नंबर पर ये। हाँ, जो सीट वो अपलोड करेंगे ना उनमें सब में आंसर की होगी ये। क्लास के अंदर जो सीट करवा रहे हैं उसका आंसर की देने से कोई सेंस नहीं है, मैं बताऊं आपको ये, क्योंकि फिर आप आंसर के में कर लेंगे, अपने कॉन्सेप्ट लगा लेंगे। जो सीट हम अपलोड करेंगे ये, जो मैं बोल रहा हूं 1000 क्वेश्चन तक की एवरेज, उनमें आपको आंसर की मिल जाएगी ये, उसकी टेंशन नहीं है, उनके आंसर की जरूरी है। यहां देखो, सोयाबीन प्रोसेसिंग यूनिट इज गोइंग टू सेटअप सून इन आवर विलेज। क्या करेंगे इसका आंसर अभी ये देख लो। सोयाबीन प्रोसेसिंग यूनिट अगर खुद सेटअप हो जाएगी ना तो देख लो, और या किसी के द्वारा की जाएगी तो देख लो। बस मैं आपको शुरू से लेकर एंड तक एक ही कॉन्सेप्ट चल रहा हूं। जब मुझे क्वेश्चन करना था ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, हालांकि है तो ये भी ऑब्जेक्टिव, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये कि जब किसी सेंटेंस का एक्टिव या पैसिव बनाना हो तो मैंने आपको एक ही चीज बताई थी, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जैसा भाव एक्टिव में वैसा भाव पैसिव में ही है। मेरा यही कॉन्सेप्ट था। अब मैं एरर और इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन पर आऊंगा तो मैंने आपसे एक ही चीज बोली है, खुद हो रहा है कि किया जा रहा है, इस चीज को पकड़ेंगे तो आपका आंसर 100% सही, बिल्कुल सही है। देखिएगा, सोयाबीन प्रोसेसिंग यूनिट खुद तो सेटअप होगी नहीं, की जाएगी। नीड किसकी, पैसिव की नीड है। इज एम आर प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले सेंटेंस को पैसिव में जब चेंज करते थे तो क्या करते थे, मैंने कहा इज एम आर गोइंग टू प्लस बी, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, क्योंकि सेटअप सेट के तीनों फॉर्म सेम ही रहती है। सेटअप यानी होता है स्थापित करना ही है, तो मैंने कहा यहां स्टेबलाइज करना है एक तरह से ये, तो यहां क्या होगा, बी लगेगा, यानी एरर कौन से यहां होगी जी, इस जगह यहां आप बी लगा दीजिए, यानी आंसर कौन सा, सी वाला। क्वेश्चन एक बार फिर 20 नंबर। द प्लेयर वॉज डिक्लेयर रन आउट एज ही फेल्ड टू कंप्लीट द रन। क्या करेंगे आंसर बताइए। ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट पिछले 4 साल के ही पूछे हुए हैं, तो जितने पूछे हुए मैंने सारे क्वेश्चन यहां निकाल दिए हैं ये। जी।
सर आई जस्ट वांट टू थैंक यू फॉर योर वर्क ऑन इंग्लिश का देसी जुगाड़ लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं बुक को। ये करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी टाइम है। हाँ बताइए, बिल्कुल सही है। मैंने कहा वाज या वर के साथ, देखो प्लेयर को देखो डिक्लेयर किया गया है, डिक्लेयर करने वाला एम्पायर है, इसका मतलब किसी और के द्वारा उसे डिक्लेयर किया गया, उसने खुद ने नहीं किया है। तो वाज के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म आएगी, यानी कि डिक्लेयर्ड। है तो आंसर कौन सा होगा आपका? होगा सीधा सीधा डी वाला। ये उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन है जयपुर विच इज रिनोन फॉर इट्स आर्किटेक्चर was founded about 300 years ago। बताइए 21, क्या करेंगे आंसर ये? जयपुर विच इज रिनाउ फॉर इट्स आर्किटेक्चर, ठीक है, वाज फाउंडेड, ठीक है, ये अपनी जगह सही है। हाँ 21 में कहां करेंगे? चार पार्ट आपको दिए गए हैं, आप देख लीजिए। आपको अगर थोड़ा सा एक देखना है और आप आंसर कर देंगे। हाँ आरपीसी सेकंड ग्रेड का बैच कब तक आएगा? मेरे भाई मैं लिटरेचर से नहीं हूं, मैं कहां से वो पढ़ा पाऊंगा ये। वो मैंने तो एक स्टेटस क्या लगाया उसे भर दिए पूरे व्हाट्सएप को, ये कल से मैसेज नहीं देख पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है। मैं लिटरेचर से नहीं हूं एक्चुअल में ये, मैं बताऊंगा तो आप हो सकता है छोड़कर भाग जाएंगे कहीं ये। तो मैंने कहा इज एम आर के साथ ये, पर देखो जयपुर को क्या जाना जाता है ये, किस चीज के लिए? इसके आर्किटेक्चर के लिए। तो मैंने कहा इज के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी, यानी कि रिनोव्ड। यहां क्या होगा ये, यानी एरर कौन से पार्ट में होगी? एरर होगी आपकी डी पार्ट में, यानी कि इज के, हाँ इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। लिटरेचर की मैंने शकल तक नहीं देखी, मैं कहां से पढ़ाऊंगा ये, टाइम नहीं है, वरना मैं कहीं से थोड़ा सा पढ़ के भी वैसे पढ़ा सकता था, लेकिन मेरे पास इतना समय ही नहीं रहता है। द पोस्टर वाज मैक बाय द हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। ये अच्छा क्वेश्चन है जी, इजी है, मतलब ये बहुत इजी है। अभी मतलब कंटिन्यू क्वेश्चन चल रहे हैं ना अब तक, ये कंटिन्यू 3 क्वेश्चन, ये वो एक ही कॉन्सेप्ट के बेस पर, ये सब में मतलब एक ही तरीके की एरर करते जा रहा है ये बार बार। ये प्लेयर वाले में वही थी, पीछे वाले क्वेश्चन में वही थी, और इसमें भी वही है, सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर ये। बताइए द पोस्टर वाज मैक, बिल्कुल सही है। नहीं 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 नहीं, विच वाज लगाने की नीड ही नहीं है आपको ये। विच वाज की कहां नीड है? डायरेक्ट करो ना वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कहना चाहता द पोस्टर वाज मैड बाय द हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। ये यानी कि कह सकते हैं द हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 मैड द पोस्टर। ये एक्टिव होता तो पैसिव बन गया ना, वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी मैक की जगह कहां करेंगे? यहां कर दो मैड, वाज की जगह मैड कर दो, सॉरी हाँ मैक की जगह मैड आएगा थर्ड फॉर्म। ये क्वेश्चन है 23। हाँ हम अच्छे मार्क्स से सिलेक्ट हो जाएंगे तो हमें रख लेना लिटरेचर के लिए, बिल्कुल रख लेंगे जी ये। द ब्रेकडाउन इन पावर सप्लाई वाज कॉजिंग बाय अ डिफेक्टिव ट्रांसफार्मर। बताइए जी, आपके पास में क्वेश्चन है, एरर के रूप में पूछ रहा आपको ये, देखते हैं किसका आंसर आता है ये। बिल्कुल सही है, नहीं तो बिल्कुल सही है आपका, बिल्कुल परफेक्टली सही है। देखिएगा द ब्रेकडाउन इन पावर सप्लाई वाज कोज्ड बाई, किसके द्वारा? डिफेक्टिव ट्रांसफार्मर के द्वारा, यानी वाज के साथ यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि कॉज्ड। किसके कारण से हुआ? इसके कारण से हुआ है, तो कॉजिंग की जगह कॉज्ड आएगा। कैरेट्स एंड स्वीट पोटैटोज वर एयर ड्रॉप फॉर एनिमल्स स्टार्विंग ड्यूरिंग द ट्रेजिक बस फायर्स इन ऑस्ट्रेलिया। ये जो लॉकडाउन लगा था ना उस टाइम, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर आग लगी थी जंगल के अंदर, तो इसको क्या न्यूज़पेपर के थ्रू एक क्वेश्चन उठाया था ये। अब देखते हैं आप में से किसका आंसर आता है इसके अंदर, ये बताइए 24। कैरेट्स और जो स्वीट पोटैटोज है ना, ये दो चीजें मतलब कि बिल्कुल सही है। एयर ड्रॉप की गई थी, खुद तो ना होगी ये, की गई थी ये। तो मैंने कहा वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, कहां पर ऐसा है? यहां है, यहां ऐसा, ये तो वैसे गलत हो गया।
ठीक है, ये एक्टिव में है, इसको वैसे गलत कर दो। ये पैसिव में तो है, लेकिन मैंने कहा ये तो कोई प्रेजेंट की थोड़ी ना बात कर रहे हैं, तो की गई थी, मतलब कि पास्ट की बात कर रहा है, तो प्रेजेंट का कोई लेना देना नहीं था। आंसर कौन सा होगा? ए वाला। क्वेश्चन 25, ही मैरिड विद अ रिच हैड्स लास्ट ईयर। अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन शायद हो सकता है आपसे नहीं हो, मैं बता देता हूं ये। ये एक्चुअली मुझे बताना भी था, ये कॉन्सेप्ट ही है, लेकिन शायद इसको हम करेंगे, हाँ, प्रेपोजिशन में डालते हैं, हाँ, ये इसको हम प्रेपोजिशन वाले टॉपिक में करते हैं जी। लेकिन एक क्वेश्चन यहां डल गया है। मैरी वर्ब जो है ना, ये मैरी वर्ब का यूज मैं बता रहा हूं, केवल आपको कॉन्सेप्ट वैसे करेंगे इस टॉपिक में, ये तभी यहां नहीं डाला था ये। तो मैंने कहा मेरी वर्ब का यूज जब एक्टिव वॉइस में हो तो इसके साथ प्रेपोजिशन नहीं आता है। फिर सुन लीजिए एक बार, ये नोट करना चाहे तो आप कर सकते हैं, ये बाकी करेंगे इसको प्रेपोजिशन के टॉपिक में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे पूछे हुए क्वेश्चन की संख्या बता दूं मैं आपको, 10 से लेकर 20 क्वेश्चन अब तक का रिकॉर्ड है ये, इस एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, ये कि जब इस वर्ब का यूज एक्टिव वॉइस में हो तो इसके साथ किसी भी प्रकार के प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। लेकिन अगर इसका यूज होता है पैसिव में, तो हम यूज करते हैं मैरिड टू। ऐसे ही होता है गेट मैरिड टू। तो मैंने कहा यहां विद नहीं आएगा, क्योंकि ये किस में, एक्टिव में है, तो यहां से ये हटेगा इस जगह से। बाकी करेंगे किसमें, प्रेपोजिशन के टॉपिक में। ये डिड यू टेल टू योर मदर, यहां भी शायद ये क्वेश्चन फिर एक गलत डल गया, ये प्रेपोजिशन में चलेगा ये कॉन्सेप्ट, दैट यू सॉ हर फ्रेंड एट द थिएटर। फिर भी आप कर पाए तो बताइए कहां करेंगे ये। देखो, इसको समझने का सुंदर तरीका बता दूं मैं। छोटे छोटे क्लासेस में हम सब पढ़ते आते हैं ये, कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में जैसे हम चेंज करते हैं ये। तो मैंने कहा जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई सेंटेंस होता है, ही सेड टू मी, और आगे जो भी है ये, आप इसको जब चेंज करते हैं ये, तो किस में चेंज करते हैं? आप ऐसे चेंज करते होंगे, ही टोल्ड मी, यानी क्योंकि ऑब्जेक्ट है ना ये, तो हमने इसको टोल्ड में कर दिया। ये टोल्ड किसकी फॉर्म होती है? मैंने कहा ये टेल की होती है, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ये। अब अगर आप इस पॉइंट को समझेंगे ना, तो इस क्वेश्चन को कर जाएंगे ये। देखिए, मैंने कहा इसको चेंज किसमें किया हमने, टोल्ड में। यानी ये कह सकते हैं कि टेल वर्ब के बाद जब ऑब्जेक्ट आता है तो हम इसमें बिना टू के इसको यूज करते हैं, यानी टू नहीं लगाते। यहां से ये पता चल रहा है, यही कॉन्सेप्ट इसमें था ये। देखो, ये डिड आ गई हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, फिर उसके बाद में टेल आ गई, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी मेन वर्ब, और इसके बाद ये ऑब्जेक्ट जो आया, तो इसका मतलब ये है कि टू यहां से हटेगा। ये कॉन्सेप्ट था इसमें, ये भी उसमें प्रेपोजिशन में ही सीखते हैं हम ये। तो मैंने कहा ये यहां से ये हटेगा, तो एरर होगी आपकी डी पोर्शन में। क्वेश्चन है, ऑल द शॉप्स एंड रेस्टोरेंट्स हैव बीन क्लोज्ड ड्यूरिंग द बंद लास्ट सैटरडे। बताओ क्या करोगे? 27। अंडरलाइन जो पार्ट है उसमें अगर आपको लगता है कि आपको कुछ करना है तो देख लीजिए, अदरवाइज आंसर आप दे भी दे सकते हैं ये। बताइए। 27। All the shops and restaurants have been closed during the बंद last Saturday। सर मुझे किरण का, मेरे भाई तुमने कल भी शायद कमेंट किया था कि ये किरण का लेना है तो ले लो मेरे भाई, बार बार उसी कमेंट को क्यों दोहराते हो? वेबसाइट के ऊपर भी, एप्लीकेशन के ऊपर भी लिंक दिया हुआ है ये, वहां से ले लीजिएगा आप ये। हाँ, क्या कह रहे हैं आप, ये इसका आंसर सी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली चीज, ऑल द शॉप्स एंड रेस्टोरेंट्स खुद तो बंद होंगे नहीं, पैसिव की नीड थी, तो पैसिव था। लेकिन एक पॉइंट और है इसमें ये, और वो क्या है, देखिएगा एक बार ये, लास्ट सैटरडे, यानी किसको बता रहा है लास्ट सैटरडे? पास्ट की घटना की बात कर रहा है ये, प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा है ये। और जबकि हैव ये किसको शो करेगा? प्रेजेंट को, यानी ये गलत है, इसको हटा दो। ठीक है, मैंने कहा ये प्रेजेंट है, इसको हटा दो, ये प्रेजेंट है, इसको हटा दो। आंसर कौन सा हुआ? सी वाला। कौन सा हुआ? सी वाला, यानी कि वर्क क्लोज्ड पैसिव भी है,
वर्ब भी अपनी जगह सही है, ऑल द शॉप्स एंड रेस्टोरेंट्स के अकॉर्डिंग। ये क्वेश्चन है 28, द बैंक, अच्छा ये बैंक क्वाइट आएगा, ये इसने गलत कर दिया, देखिए टाइप ये हॉल इज बीन रिनोवेट रिसेंटली। देखते हैं किसका आंसर आता है। ये इजी है जी क्वेश्चन, अंडरलाइन तो कर रखा है ना इसने, हाँ सही है। बताइए 28 नंबर का क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 28 का आप कह रहे हैं ये होगा, आप कह रहे हैं ये होगा, आप कह रहे हैं ये होगा। देखते हैं। सबसे पहले बैंक्वेट हॉल, देखो क्या रिनोवेट खुद हो जाएगा? नहीं, खुद तो नहीं होगा, किया जाएगा, यानी कि पैसिव की नीड है। पहली चीज तो ये क्लियर हुई। इज के साथ बीन वैसे ही गलत है, तो पहले इसको हटा दो। ठीक है, नीड किसकी है? पैसिव की। इज बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी जी, अगर पैसिव होता तो। ये इसको हटा दो। ये आर बीइंग फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी, इसको हटा दो, क्योंकि ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। बी में क्या है? हैज बीन रिनोवेटेड, ये सही है, ये पैसिव की स्ट्रक्चर भी है, सारा सब कुछ सही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई चुकी है यहां पर। ये आंसर बी वाला होगा। ये क्वेश्चन है, इट हैज बीन अनाउंसिंग दैट द बस विल बी लेट बाई एन आवर। और क्या कह रहा है? ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। ये देखते हैं आप में से किसको समझ में आता है। 29 नंबर का ये क्वेश्चन है, और बताइएगा। लगभग शायद 42 या 43 क्वेश्चन पिछले लास्ट अगर मैं बात करूं 4 साल में, तो पैसिव वॉइस से रिलेटेड पूछे गए थे ये, वो हमने एक जगह कर दिए हैं। और कोशिश करता हूं कि मैं इसमें अगर 1997 से लेकर और 2017 तक का भी पैसिव वॉइस रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे हुए आगे वाले सीट में ऐड करके उसको भी साथ के साथ ही फिनिश कर देते हैं। ये बताइए, इट हैज बीन अनाउंसिंग दैट द बस विल बी लेट बाई एन आवर। बिल्कुल सही है। सबसे पहले देखिए, क्या अनाउंस खुद होगा? नहीं, अनाउंस किया जाएगा, यानी नीड किसकी है? पैसिव की नीड है। पैसिव की अगर नीड है तो इसका मतलब ये हुआ ये तो एक्टिव में है, तो पहले तो खत्म कर दो। ये लो जी, ये एक्टिव में है, खत्म कर दो। ये एक्टिव में है, खत्म कर दो। पैसिव में ये रहा इस जगह, यानी आंसर कौन सा? टी वाला। क्वेश्चन देखिएगा, द न्यू प्रोडक्ट विल बी अराइव ऑन सुपरमार्केट सेल्स अर्ली नेक्स्ट ईयर। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बताइए। थर्टी नंबर। ना ना, छोटी छोटी गलती है और वही आप कर रहे हैं। आप सबसे पहले ये देखिए, देखो बी है तो वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो गलत है। ठीक है, आप समझिएगा क्या कहना चाह रहा हूं। अगर वी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है वहां पर, तो वो गलत नहीं है। गलत है तो पहले किसको काटूं? ठीक है, बचे कितने? 3 ऑप्शन। देखिए, विल के साथ डायरेक्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, गलत है। विल के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म डायरेक्टली, गलत है। आंसर कौन सा? बी वाला, यानी कि विल अराइव ऑन। ये थर्ड फॉर्म थी, गलत कर दिया। मैं फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, एरर के इंप्रूवमेंट के ऊपर अगर आपको कमांड करनी है, आप चाहते हैं कि मेरी कमांड जबरदस्त हो जाएगी, तो सुंदर तरीका एक ही है कि कभी आंसर के ऊपर टिक मतलब अटैक मत करिए आप। ये जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताते जा रहा हूं कि आप ऑप्शन कट करते करते हैं। हाँ, हाँ अराइव इन होना चाहिए था, लेकिन वहां पूछा हुआ है ये ऐसा है, तो करे क्या ये? तो वहां अंडरलाइन भी खैर वहां है, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा ही पूछा हुआ है ये। तो मैंने कहा उसी के अकॉर्डिंग इसको कर रहे हैं ये। तो मैंने कहा देखिएगा, सबसे पहले क्या हुआ कि मैंने कहा थर्ड फॉर्म थी, गलत हुआ। आईएनजी फॉर्म है इसके साथ, वैसे गलत है। मैंने कहा ये हमने वहां से गलत कर दिया क्योंकि बी के बाद वो आपकी फर्स्ट फॉर्म गलत हुई, तो फिर बचा कौन सा? हमारा बी वाला बचा। आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट के जब भी किसी क्वेश्चन को करें, आपको जब 100% ऐसा लगे
कि नहीं, इस समय तो मुझे ये पता है कि आंसर यही होना है, तो आप डायरेक्टली अटैक करें आंसर के ऊपर। आपको हल्का सा भी डाउट है तो आप ऑप्शन को कट करते हुए चलिएगा। ये प्रैक्टिस अगर आप यहां कर लेंगे ऑप्शन कट करने वाले, तो एग्जाम में आप डायरेक्टली अटैक कर पाएंगे आंसर के ऊपर। ये फिलहाल देखिएगा, द प्लेयर वाच, ये क्वेश्चन शायद इसमें रिपीट हो गया। ये डिक्लेयर, हाँ ये पहले आया था क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन इसमें रिपीट हो गया था। वेल्थ क्रिएटर्स आर एसेंशियल फॉर मनी टू डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इकोनॉमी। ये इजी क्वेश्चन है, ये बहुत बहुत इजी है। बताइए, ये शायद सीजीएल प्री का क्वेश्चन था, पता नहीं 18 है, 19 है या 20 है, तीनों में से किसी एक का, या तो मुझे लग रहा 20 का होना चाहिए शायद ये। हाँ शायद 20 का ही होना चाहिए। 32, बताइए 32 में क्या करेंगे आप? बिल्कुल सही है, आंसर तो आप सही कर रहे हैं, एरर तो आप पहचान पा रहे हैं ये। बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्टली सही है। देखिए, सबसे पहले आपने एरर पहचानी, कईयों ने इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया, बहुत अच्छा था ये। देखिए सबसे पहले क्या चीज है, वेल्थ क्रिएटर्स आर एसेंशियल, ये जरूरी है जी। ये वेल्थ जो क्रिएटर्स है वो आवश्यक है, किसके लिए? धन के लिए। टू डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इकोनॉमिक के अंदर, मतलब अर्थव्यवस्था के अंदर जो पैसा फेंका जाना, डिस्ट्रीब्यूट करना है एक पैसा, तो खुद तो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा नहीं, ये तो क्लियर है ये। तो मैंने कहा सबसे पहले देखो, टू के बाद वो के थर्ड फॉर्म यूज कर रहा है, वो गलत है। गलत है इसका मतलब आप एरर आपने पकड़ ली, आपने एरर आपने पकड़ ली। कौन सा? ए पोर्शन, ये कौन सा? ए पोर्शन एरर थी। लेकिन यहां नीड किसके? पैसिव, क्योंकि ये जो पैसा है ना, ये वो खुद डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ये किया जाएगा ये, तो टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ये। बाकी का 33 नंबर के क्वेश्चन से हम करेंगे कल। और वैसे इस सीट के अंदर शायद 42, हाँ 42 क्वेश्चन है, 3 है, लेकिन 42 मान के चलेंगे क्योंकि वो एक क्वेश्चन रिपीट हुआ था ये। मैं सोच रहा हूं कल अगर मुझे ऑफिस में थोड़ा सा टाइम मिल जाता है तो इसमें क्वेश्चन और ऐड कर देता हूं मैं, 17 से लेकर 22 तक, सॉरी है 1997 से ही है, हाँ 1997 से लेकर ये क्वेश्चन और ऐड कर देते हैं और फिर इस टॉपिक को फिनिश कर देते हैं, ताकि आपके ये ना रहे कि जी हमें क्वेश्चन करवाए नहीं है एक तरह से, क्योंकि मैंने सबसे पहले वही क्वेश्चन उठाए जो लेटेस्ट पूछे हुए हैं ये, क्योंकि वही पैटर्न चल रहा है तो उनको उठा दिया। और इससे पहले जो पूछा हुआ है हम उनको भी साथ के साथ कर ही डालते हैं ये। तो कल हम इसको टॉपिक को फिनिश कर देंगे, 11 क्लास तक जाकर ये फिनिश होगा। और फिर सैटरडे को इवनिंग तक हम आपकी पीडीएफ जो है, मतलब इन क्लासेस की पीडीएफ, उसके साथ साथ जो हम आपको प्रैक्टिस के लिए देंगे विद आंसर की, वो पीडीएफ अपलोड कर देंगे। फिर हमारी ओर से ये टॉपिक पैसिव का खत्म हो चुका होगा, हम नरेशन का टॉपिक फिर स्टार्ट करेंगे ये। ठीक है, मिलते हैं हम कल आपसे इसी टाइम पर।